हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल राइट एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस क्लास 6 का एनसीईआरटी चैप्टर है हिस्ट्री, जिसका पहला चैप्टर नाम है एन इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। हम अपने इतिहास के बारे में जानेंगे कि कैसे पहले के लोग जीते थे, कैसे राजा लोग गुलामी करवाते थे लोगों से। ये सारी चीज़ हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। बहुत मज़ा आता है हिस्ट्री पढ़ने में, बस उसके पढ़ाने का अंदाज़ा अलग होना चाहिए। हम इसको कहानी के तरीके से पढ़ेंगे, जैसे हम सोने से पहले कहानी पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसी तरह से हम इसको पढ़ेंगे। हमको पता है कि 6 से लेकर 12 तक जितना भी आंसर लिखना रहता है सब पॉइंट वाइज में लिखना रहता है। मैंने पहले ही लिख दिया है हर चीज़। अगर 2 नंबर का है तो 2 पॉइंट, 5 नंबर का है तो 5 पॉइंट। अगर आप पॉइंट में लिखते हैं कोई भी आंसर तो 100% 1 मार्क्स भी नहीं करता है। वही आप पैराग्राफ में लिखते हैं तो नंबर कटने का हाई चांस रहता है। तो चलिए सब बातों का ध्यान रखकर शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट। मतलब हमको अपने पास्ट के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में जानने के लिए कैसे क्या है। टू गेट पास्ट इन्फॉर्मेशन वी रीड अ न्यूज़पेपर, लिसन टू रेडियो एंड वॉच टेलीविज़न। मतलब आप ही सोचिए, अगर आपको कल का, मान लीजिए आप कल कहीं गए थे, आपको न्यूज़ नहीं मिल पाया कल का कि आपके घर के या डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ, तो आप क्या करेंगे? या तो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, या तो रेडियो सुनेंगे, या तो टेलीविज़न पे देखेंगे कल क्या हुआ था, या अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पास्ट का न्यूज़ देखने के लिए हम यही तो उपयोग करेंगे। ऐसा तो है नहीं हम टाइम ट्रैवल करेंगे। अगर ईजाद हुआ था तो कर भी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ यू विश टू गैदर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द लास्ट मंथ और सम प्रीवियस मंथ। यदि हमको मन किया कि हमको कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना है, गैदर मतलब इकट्ठा करना, कुछ पिछले मंथ का, तो हम क्या करेंगे? हम मैगजीन्स पढ़ेंगे। मैगजीन्स क्या होती हैं? पूरी 1 महीने की उसमें डिटेल्स दिए रहते हैं, न्यूज़ दिए रहता है। एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे, रिपोर्ट जो आते हैं, या अपन कुछ दोस्तों से पूछेंगे जो उस समय वहाँ पे मौजूद थे। यही तो हम करेंगे। अगर पिछले महीने का हमको रिकॉर्ड चाहिए होगा कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए तो हम यही करेंगे, ये मैगजीन पढ़ेंगे, दोस्तों से पूछेंगे। ठीक है। अगर बहुत पहले का हमको अगर न्यूज़ चाहिए, जैसे काफ़ी पहले का 100 साल 200 साल पहले का न्यूज़ चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो वो उसको कहेंगे हम डिस्टेंस पास्ट। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस पास्ट। लेकिन इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड डिकेड्स मतलब होता है एक डिकेड में 100 ईयर्स होते हैं, या डिकेड्स बोलें या सेंचुरीज बोलें। तो जैसे नहीं कोई होता है, जैसे विराट कोहली 100 रन मारता है तो बोलते हैं 1 सेंचुरी हो गया, मतलब 1 सेंचुरी में 100। अब 100 क्या, 100 रन भी हो सकते हैं, 100 साल भी हो सकते हैं। अगर ईयर में बोल रहा है 1 सेंचुरी तो 100 ईयर्स हो जाएगा, और डिकेड बोलेगा तभी 100 ईयर्स। तो सेंचुरी और डिकेड्स दोनों एक ही हैं, बस अलग अलग यूज़ होते हैं, अलग अलग नाम से। वी स्टडी हिस्ट्री बुक और वेरियस सोर्स ऑफ हिस्ट्री। मतलब अगर हमें 100 साल पहले की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे? या तो हिस्ट्री बुक पढ़ेंगे, या कोई ऐसा सोर्स पढ़ेंगे, दूसरा किताब जो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, इतिहास से रिलेटेड हो। हिस्ट्री मतलब इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो अभी तक हम पढ़े हैं उससे रिलेटेड आता है, हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट। हम अपने पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं? या तो न्यूज़पेपर से, अगर 2 दिन पहले का जानना है तो, और महीना भर पहले जानना है तो मैगजीन से या एनुअल रिपोर्ट से, या किसी दोस्त से पूछ के। अब 100 साल पहले का जानना है, 200 साल पहले का जानना है, तो हमको हिस्ट्री किताब या कोई और सोर्स हमको पढ़ना पड़ेगा, या यूट्यूब पे दे सकते हैं कि 100 साल पहले क्या हुआ था। ठीक, तो ये होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि व्हाट इज़ हिस्ट्री। इतिहास है क्या? जो इंपॉर्टेंट रहेगा, मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया है, ये मतलब मैक्सिमम आता ही है एग्ज़ाम में, हर टाइम, हर बार। तो पूछेगा कि व्हाट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? आप ही सोचेंगे क्या है? इतिहास है एक जो हो चुका है। द वर्ड हिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया विच मीन्स नो दिस। ये जो हिस्ट्री का वर्ड है, शब्द है, ये आया है ग्रीक वर्ड से, मतलब कि ग्रीस से आया है, जिसका मतलब होता है हिस्टोरिया। अब इस हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है? नो दिस, इसको जानना। नो दिस मतलब इसको जानना। देखिए, हिस्टोरिया आया है कहाँ से? ग्रीक वर्ड से, और जो ग्रीक का वर्ड था उसका नाम था हिस्टोरिया, और इस हिस्टोरिया का मतलब होता है नो दिस। ठीक है, मतलब इसको जानना। या दूसरा डेफिनेशन में कहें, इट इज़ द स्टोरी ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन द पास्ट। ये उन लोगों की स्टोरी है, ये उन लोगों की कहानी है जो कहाँ रहते थे? पास्ट में रहते थे, भूतकाल में रहते थे। इसका डिफिनीशन बनेगा, हिस्ट्री इज अ रिकॉर्ड ऑफ पीपल, ठीक है, प्लेसेस एंड इवेंट्स ऑफ द पास्ट अरेंज इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? मतलब डेट वाइज। ठीक है, हिस्ट्री क्या है? इतिहास क्या है? रिकॉर्ड है लोगों का, जो मतलब पहले लोग रहते थे उनका रिकॉर्ड है, उनका मतलब पूरा डाटा है। उनकी जगह का रिकॉर्ड है, जैसे ताजमहल आगरा में है,
तो उसका रिकॉर्ड होगा। इवेंट्स जो हुए होंगे, जैसे कई सारे युद्ध हुए हैं, ठीक है, वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 हुआ है, उसका इवेंट होगा पास्ट में, हिस्ट्री में। तभी तो हम पता है कि 1947 में हमको आज़ादी मिली थी, उस हिस्ट्री की वजह से ही ना। ये सब रखा जाता है किसमें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब होता है डेट वाइज रखना। जैसे 1947 में हमको आज़ादी मिली, फिर उसके बाद किसी को आज़ादी मिली होगी, तो डेट वाइज रहता है, तो उसी को बोलते हैं हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर ये आया था एग्जाम में कि व्हाट इज़ हिस्ट्री, वाई हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट, तो ये हम पॉइंट लिखेंगे, ये एक नंबर भी नहीं करेगा आपका। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इट टेल्स अस द स्टोरी ऑफ आवर एंसिस्टर। एंसिस्टर मतलब होता है हमारे पूर्वज। हमारे पूर्वज मतलब जैसे हमारे ग्रैंड फादर, जैसे हमारे दादा या नाना या बाबा, इस तरीके से हमारे एंसिस्टर कहलाते हैं। उनके हम लाइफ स्टाइल के बारे में पता करते हैं, कैसे वो रहते थे, उनका ऑक्यूपेशन क्या था, ठीक है, उनका भाषाएं क्या थी, लैंग्वेज, उनका कल्चर्स क्या था, उनकी संस्कृति क्या थी, उनका धर्म क्या था, ठीक है, उनका विश्वास किस में था, किस गॉड में था पहले। जैसे हर समय है, जैसे तो सनातनी तो हमेशा से रहा है, लेकिन जैसे कई बार धर्म बदल जाता है, लोग बदलवा देते हैं, तो वो कह रहा है। तो हम हिस्ट्री से क्या जान सकते हैं, अपने एंसिस्टर के बारे में कि वो कैसे रहते थे, किस धर्म को मानते थे, किस भाषा में बात करते थे, तो ये सब हम जान सकते हैं। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है जो एमसीक्यू में आता है, पूछेगा कि इतिहास मतलब कि हिस्ट्री का फादर कौन है, ये किसने शुरुआत की था लिखना इसको, कि हम लिखेंगे इतिहास को। उनका नाम था हीरोडोटस। क्या नाम था? हीरोडोटस। ये हैं बुढ़ो बाबा, इन्हीं को कहा जाता है हीरोडोटस। ये 484 में पैदा हुए और 425 में मर गए, ठीक है। ये बीसी जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। बीसी आता है, एडी आता है, क्या सब होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम अगले चैप्टर में देखेंगे। तो ये थे हीरोडोटस, इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री। इन्होंने पहली बार शुरुआत किया था इतिहास को लिखना, इन्हीं की वजह से हिस्ट्री आया दुनिया में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, मतलब इतिहास हमें क्यों ज़रूरी है, हमारे लिए क्या ज़रूरी है। आप भी खुद सोचिए, आप जो इस जगह यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो इतिहास की वजह से ही है। मोबाइल जो आपके हाथ में है, लैपटॉप जो हाथ में है आपके, या जो मैकबुक है, टैबलेट है, वो इतिहास की बदौलत ही है। डायरेक्ट तो है नहीं कि आज ही बना और आज ही आ गया आपके हाथ में। उसको कई बार फेल हुए हैं लोग ये बनाने के लिए, इतना पतला, इतना छोटा, इतना ही स्मार्टफोन। पहले टेलीफोन चलता था, फिर उसके बाद कीपैड आया, उसके बाद ये एंड्रॉयड आया, अब उसके बाद पता नहीं क्या टेस्ला वगैरह आ रहा है। तो ये सब पास्ट ही हम सीख सकते हैं। तो वही कह रहा है इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर बना सकते हैं आप लोग खुद बना लीजिएगा, लेकिन पॉइंट में आंसर लिखिएगा। ये सारा पॉइंट है, ये 5 नंबर का आएगा तो कोई भी 10-12 पॉइंट है, उसमें से 5 नंबर पॉइंट छाट के आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। इतिहास हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है, इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री बिकॉज टू नो आवर पास्ट, हमारे पास्ट के बारे में जानने के लिए। इट टेल्स अस अबाउट द पास्ट ऑफ द प्रेजेंट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मतलब अपने प्रेजेंट को समझने के लिए हमको अपने पास्ट के बारे में जानना जरूरी होगा। जैसे पास्ट में प्रेजेंट में ऐसी कौन गलतियां हम ना करें जो कि बेकार आए, तो हम पास्ट दे सकते हैं कि ऐसे लोग जो गलतियां किए थे वो कैसे सुधरा था। नेक्स्ट पॉइंट है टू नो अबाउट ह्यूमन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, मतलब कि इंसानों के संस्कृति के बारे में जानने के लिए, वो कैसे रहते थे, सिविलाइजेशन को क्या था, उसके बारे में हम सीख सकते हैं कि अपने आप को मतलब इस टाइम में, प्रेजेंट टाइम में सुधार सकें उसको। विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की मदद से, विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री वी कम टू नो अबाउट द आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, कस्टम्स, रिलीजियंस, मतलब धर्म। मतलब इतिहास की वजह से ही हम अपने किसको जान सकते हैं, अपने आर्ट को जान सकते हैं, अपने आर्किटेक्चर को जान सकते हैं, लिटरेचर यानी कि कहानियों को जान सकते हैं, कैसे कैसे कहानी घटी थी, कैसे कैसे वीर योद्धा लड़े थे हमको आज़ादी दिलाने के लिए। धर्म के बारे में जान सकते हैं, कैसे धर्म आया था। टू लीड लाइफ इन अ बेटर वे, अपने लाइफ को बेहतरीन तरीके से जीने के लिए हम अपने पास्ट के बारे में जानना जरूरी है। हिस्ट्री हेल्प अस लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड मोल्ड आवर फ्यूचर इन अ बेटर वे। जो हिस्ट्री है, इतिहास है, ये हमारे पास्ट को रिलेट करके हमारे फ्यूचर को बेहतर बनाती है। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। टू नो अबाउट द किंग्स एंड ऑर्डिनरी पीपल लाइक अशोका द ग्रेट, द गुप्त किंग, चंद्रगुप्त सेकेंड, ठीक है। मतलब अगर हम पास्ट के बारे में देखें तो उसमें कई सारे राजाएँ आए होंगे, कई सारे अच्छे राजा होंगे, कई सारे बुरे राजा होंगे, तो उनके बारे में हम जान सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। जैसे ताजमहल किसने बनाया, ठीक है, वो भी तो एक किंग भी था, ठीक है। रेड फोर्ट दिल्ली का, इंडिया गेट अंग्रेज़ों ने बनाया था स्वागत के लिए। गेटवे ऑफ इंडिया बनाया था, इंडिया गेट तो दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया बनाया था, वो भी तो सब मॉन्यूमेंट ही है, पास्ट में ही बना है।
तो वो ये सब हम जान सकते हैं कि क्यों बना था, कैसे बना था, किसने बनवाया था, ठीक है। तो ये सब वंडर्स में आते हैं, सब यूनिक पीस हैं। सिल्वर कॉइन ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंडरी एंड आल्सो गोल्ड कॉइन। जो सिल्वर कॉइन है ये वाला, ये जो सिल्वर कॉइन है और ये जो गोल्ड कॉइन है, ये दिखाता है कि जो पहले के राजा थे, जैसे अशोका के पीरियड का है, ठीक है, नहीं ये चंद्रगुप्त पीरियड का है, ये जो थे बैठे हैं ये चंद्रगुप्त साहब है। तो इनके पीरियड का हम देख सकते हैं, सिक्कों से पता चलता है कि कैसे लोग वहाँ के रहते थे, उनका धर्म क्या था, उनकी भाषाएं क्या थी, उनके पास टैलेंट कितना था बनाने का। तो सिक्कों से ही पता चलता है। पहले के सिक्के गोल्ड और सिल्वर ही होते थे, ऐसे 1 रुपये 2 रुपये नहीं होते थे। तो इससे पता चलता है कि पहले के लोग कितने ही आधुनिक थे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री इट कॉशंस पीपल फ्रॉम सोशल इविल लाइक स्लेवरी, रेसलाइज्म, कास्टिसिज्म, इलिटरेसी, सेल्फिनेसनेस। मतलब कि हम इतिहास की मदद से जान सकते हैं कि कैसे लोगों को सावधान रहना चाहिए। किससे सावधान रहना चाहिए? गुलामी से, ठीक है, कि कोई किसी को गुलाम न बना सके। कैसे जानेंगे कौन गुलामी नहीं है? तो हम पास्ट को देखेंगे कैसे लोग काम करते थे, गुलाम राजा लोग गरीब लोगों को गुलाम बनवा के अपने काम करवाते थे। रेसलिज्म मतलब बहुत जातिवाद, ऊंच नीच, जैसे ST, OBC, जनरल, ये सब क्या है? जातिवाद है। इंसान तो सभी हैं, सारे ह्यूमन बींग्स हैं। साइंस की देख कहता है कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, सारे क्या है? इक्वल, सारे के इंसान हैं। जानवर सब, ऐसा कोई जानवर थोड़ी ना कोई किसी का नाम हिंदू है, किसी का नाम मुस्लिम है, किसी का नाम SC ST है, ऐसा नहीं है। सारे जानवर एनिमल्स ही कहलाते हैं, वैसे ही ह्यूमन बींग्स हैं। कोई भी जातिवाद नहीं है। जैसे कास्टिज्म में वही है, कोई भी किसी कास्ट में नहीं आता है। कास्ट किसने बनाया है? इंसानों ने बनाया है। तो ये सब बेकार चीज़ है। इलिटरेसी, अनपढ़, ठीक है। सेल्फनेस ने मतलब स्वार्थीपन, ये सब हम सीख सकते हैं अपने किससे? हिस्ट्री से। आजकल देखिए लोग SC और जनरल एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, ये सब क्या है? हम सीखें अपने पास से कि ये सब गलत है। एंड प्रमोट द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी एंड ब्रदरहुड। और हम अपने पास्ट के वजह से ही अपने फ्यूचर को सुधार सकते हैं, भाईचारा फैला सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे से सामंजस्य बैठा सकते हैं। ये कह रहा है। टू नो अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, कैसे भाषाएं, अलग अलग भाषाएं उत्पन्न हुई, ये हम जान सकते हैं अपने पास से, ठीक। कहाँ कहाँ से भाषाएं आई, जैसे यूपी में भोजपुरी बोला जाता है, बिहार में बिहारी बोला जाता है, गुजरात में गुजराती बोला जाता है। तो ये सब भाषाएं कहाँ से आई हैं? सब पास से ही हैं। तो इनको हमको जानना चाहिए, अपने धरोहर को। हिस्ट्री इज एन एडवेंचर। हिस्ट्री क्या है? एक बहुत ही एडवेंचर है, मतलब बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने में। लेकिन पढ़ने में कब मज़ा आएगा? जब आप इसको कहानी की तरह पढ़ेंगे, एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, एक बुक रीडिंग की तरह पढ़ेंगे तो बहुत बोरिंग लगेगा आपको। मैंने पढ़ा है, लेकिन आप जब इसको कहानी की तरह पढ़ेंगे एक एक्साइटमेंट लेकर तो बहुत मज़ा आएगा। इट इज़ जर्नी अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। ये एक जर्नी है, ये एक यात्रा है, किसमें? टाइम में जाने का और स्पेस में जाने का। आगे पीछे इसमें आप जा सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसे नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, इट टेक्स अस इनटू अनदर वर्ल्ड इन विच पीपल लिव इन डिफरेंट वे। हमें एक अलग दुनिया में ले जाता है। जैसे मूवी देखते हैं ना हॉलीवुड की या कोई भी, तो एक अलग दुनिया में पहुंचा जाता है। तो ये भी हिस्ट्री क्या है? एक अलग दुनिया है जहाँ पे लोग अलग तरीके से रहते हैं, हमसे अलग रहते हैं, हमसे एकदम बिल्कुल अलग रहते हैं, हमसे अलग भाषाएँ बोलते हैं। तो ये होता है हिस्ट्री। तो यही था हिस्ट्री में। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम चैप्टर 2, हिस्ट्री, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, ठीक है। सो थैंक यू, गुड लक एंड टेक केयर।